हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग सादा सलवार की डायग्राम सीखेंगे और उसका थ्योरी के साथ में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये हमारा सादा सलवार का डायग्राम है और इधर थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने का और भी हौसला बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये बिगनर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, इसलिए मैं ये डायग्राम शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ सलवार की। क्योंकि कपड़े पे डायरेक्ट तो सभी करके दिखा देते हैं, लेकिन डायग्राम से जल्दी समझ में एक बार आ जाता है, तो आप कभी भी सलवार कट करके पहन सकते हो। उसके लिए ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना कुछ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों, ये जो हमारा जीरो से लेके एक तक हमारा ये है, या फिर 1 से लेके 0 बोले जो भी है, ये हमारी पूरी कपड़े की लंबाई है। और हम सलवार के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लेते हैं। और ये हमारा मेजरमेंट देख लीजिए, हमारा मेजरमेंट है ये 39 हमारा ये है, पूरी लंबाई 39 और कमर 38 इंच, लोअर वेस्ट जिसको बोलते हैं 38 इंच कमर। हिप या सीट जो भी बोल लो 40 इंच, ये मेजरमेंट है, ये 40 इंच। ये सब मेजरमेंट सबके अलग अलग रहते हैं, पर मैं ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको ये थ्योरी समझाऊंगी। तो दोस्तों, हिप हो गया हमारा 40 इंच और बॉटम 11 इंच, जैसा आपका बॉटम रहे। मनपसंद बहुत लेंथी भी पहनते हैं लोग, बहुत बॉटम फिट भी पहनते हैं, लेकिन एक्चुअल बॉटम की फिटिंग तो लेंगे ही, माप लेते ही हैं। क्योंकि बॉटम का माप जब हमारा 5.5 ये 11 है, अब इससे हम बहुत लूज भी बनाएं या इससे हम कम तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बॉटम हमारा इतना ही है। तो हम इससे लूज भी बना सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा, सॉरी फ्रेंड, तो हम इतना भी बना सकते हैं। एक्चुअली में एकदम एक परफेक्ट मेज़र बॉटम का प्लाजो पैंट के लिए होता है, जो कि एकदम फिटिंग बॉटम का रहता है। तो दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट है। अब चलिए हम इसका थ्योरी समझते हैं। तो थ्योरी जैसे कि मैंने बोला, 0 से लेके 1 तक, ये हमारा 0 से लेके 1 तक पूरा कपड़े की लंबाई है। 2 मीटर कपड़े को हम 4 फोल्ड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सलवार और ड्रेस का हम लोग 4 लेयर भी कटिंग कर सकते हैं। और वो अलग बात है कि जैसे हमारा डिज़ाइन रहा कुछ ऐसा वैसा, तो हम अलग अलग भी, आजकल तो बहुत टाइप के फैशन चले, बट कॉमनली चारों को एक ही साथ में रख के, चारों पार्ट, दोनों कपड़े पार्ट को एक ही साथ में करके 4 फोल्ड करके कट करते हैं। तो ये हम 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लेते हैं इसका, और वो हम इक्वल 4 फोल्ड में डबल करके 4 फोल्ड में हम इसको ये करते हैं। एक बंद साइड रहता है और एक ओपन साइड, उसको फिर फोल्ड करते हैं। फोल्ड करके 4 फोल्ड वाला जो साइड रहता है, दोनों का बंद, वो अपने सामने रखते हैं। और एक ओपन साइड और एक बंद साइड जो रहता है, वो हम इधर छोड़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं। जैसे कि हम ऐसे सामने रखते हैं, ऐसे पूरे कपड़े को घड़ी हम ऐसे करते हैं। और ये हमारा ओपन साइड और ऐसा रहता है दोस्तों, ये ऐसे कटिंग होता है। अब उस पे हमको अपना निकालना रहता है। वो कपड़े को पूरा करने के बाद हम उस पे पहले हम लेते हैं पूरी लंबाई कपड़े की लेते हैं, और उस पे हम कमर निकालते हैं। तो कमर की घड़ी 0 से 1 से 2, जैसे हमारा कमर है अभी फ्रेंड्स कितना, कमर 38 इंच है।
तब इसका 1/4 38 का 1/4 निकलेगा फ्रेंड्स, चौथा भाग। अब चौथा भाग जितना आए आप उतना निकालना, कमर का चौथा भाग ये रहता है। और उसमें प्लस सिलाई मार्जिन हम ऐड करते जाते हैं, ये देखिए यहाँ से, तो सिलाई मार्जिन हमारा ऐड होते रहता है। ये मैंने कट का निशान किया है क्योंकि ये बाद में मैं अभी समझाती हूँ। अभी 0 से 1 ये हमारा कमर हो गया। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा 0 से 1 कमर हो गया, और 1 से 3 ये जो हमारा 1 से 3 है, ये 2.5 इंच हम छोड़ के ऊपर के कपड़े को हम यहाँ से कमर का 3 से 5 जो है ये हम कमर लेंगे। ये कमर हम फ्रेंड्स लेंगे 3 से 5 जो है ये हम कमर लेंगे। और ये कमर जो लेंगे दोस्तों, ये हमारा पट्टी निकालेंगे 2.5 इंच, ये हमारा पट्टी का है। पर 3 से 4 जो है ये है कमर आगे के जिसका। और ये जो आप देख रहे हो 2 से 4, ये 2 से 4 जो है दोस्तों, ये हमारा 2.5 इंच पीछे पल्ले का, पीछे पल्ले में ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं, 2.5 इंच पीछे पल्ले का। क्योंकि हम जब सीट हम बैठते हैं ना, तो जब ये 2.5 इंच हम पीछे पल्ले में ज्वाइन नहीं करते हैं, इसको ज्वाइन तो करना नहीं रहता है क्योंकि ये हम पूरे कपड़े में से निकालते हैं। पूरा कपड़ा का घड़ी हमारा ऐसा रहता है। तो ये जो है ये आगे पल्ले की पट्टी कमर का है। और इससे यहाँ से 2 से 4, इसमें मैं शायद लिखना भूल गई हूँ, आई थिंक दोस्तों मैं इसको लिखना भूल गई हूँ, हाँ। लेकिन ये हमारा पीछे साइड में ये 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं सीट में, ताकि हमको बैठने में कंफर्ट रहे। और हाँ, तो अभी 3 से 4 पे आते हैं। तो ये हमारा कमर हो गया, और इसके ऊपर ये पीछे पल्ले का 2.5 इंच है। और फिर 3 से 5 ये हमारा 5 इंच रहता है, डबल रहती है पट्टी। तो ये हम अलग से कपड़े से निकालते हैं। ये 3 से 5 जो है ये 2.5 इंच से 3 इंच की पट्टी रहती है, प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो ये हम अलग से कपड़े पे पट्टी, नेफा पट्टी बोलते हैं इसको, निकालते हैं दोस्तों। और ऐसे, और इसी को अलग से पट्टी निकालते हैं या फिर इसी में ज्वाइन करते हैं। ये हमने पट्टी का दिखा है। बट हम जब कट करेंगे तो हम ये चीज़ ऐसे करने के बाद पीछे साइड में हम ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये आप पूरे कपड़े में अगर निकालोगे तो आपको ये अलग से नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर फोल्ड करोगे। और अगर वैसे सादी सलवार में हम अलग से ही डालते हैं, डोरी के लिए या इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी ज्वाइन करते हैं। बट ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसा किया है। और ये इसके साथ में कटेगा, क्योंकि ये अलग से इसका पट्टी ज्वाइन होने के बाद अलग से ऐसा नहीं, इसमें ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा, चाहे जितना लेंथ लो आप कमर से पट्टी का छोड़ के 2.5 इंच का पट्टी कम करना है। और अगर अलग से कपड़े लेने के बाद में हम फोल्ड करें, अगर ऐसे हम 2.5 इंच कम करते हैं, तो अगर आप पूरे कपड़े में से ले रहे हो तो ये 5 इंच आपको कम करना पड़ेगा, 5 इंच छोड़ना पड़ेगा ये कपड़ा, क्योंकि हम उसी कपड़े में फोल्ड करें। ये अक्सर प्लाजो में होता है, प्लाजो पैंट में, लेकिन सादा में हम नेफा पट्टी अलग से ही लगाते हैं। तो चलिए ये आपने समझ लिया तो ठीक है, समझ में आ ही जाएगा। ये हमारा ऐसे हो गया फ्रेंड। अब हम सीट देखते हैं, 2 से 6 सीट या हिप का चौथा भाग। अब हमारा हिप है फ्रेंड्स 40 इंच, तो 40 इंच का चौथा हो गया 10 इंच। 10 इंच हो गया हमारा हिप का ये। तो अब इसी से इसका सीट मेजरमेंट की लेंथ लेंगे हम, लंबाई। अब यहाँ पे हम 10 और प्लस 4
14 इंच इसको हम पूरा रखते हैं, लेकिन अभी हमने इसको किस किस वो अपने पर्सनालिटी के ऊपर रहता है। कोई 14 रखता है, अक्सर इस वाले मेजरमेंट में तो 14 रहता है यहाँ से यहाँ, तो ये ऐसा रहता है। और चौथा भाग प्लस उसमें 3-4 इंच ऐड होता है हिप में। और फिर हम आते हैं 6 से 7, ये 2 से 2.5 इंच हम इसको बाहर लेते हैं। ये हमारा शेप के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये शेप के लिए 2 से 2.5 इंच ये हमारा रहता है। इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मियानी भी ऐड होता है। अगर कपड़ा पर्याप्त है तो आप ऐसे भी कर लेंगे, नहीं इसमें मियानी भी ज्वाइन करके लोग इसको कंफर्ट बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो ये हमारा 6 से 7 इंच, 2.5 इंच यहाँ शेप के लिए मार्जिन जोड़ते हुए। हमेशा कपड़े में मार्जिन कपड़ा कट करते समय जो इंटरनल पार्ट होता है, जैसे कि हम सलवार ब्लाउज़ बनाते हैं तो ब्लाउज़ में कैसे हम पूरा मेज़रमेंट लेके तो उसी हिसाब से कट करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल जैसे कि प्रिंसेस कट में काटते हैं तो प्रिंसेस कट के दोनों पॉइंट में, नहीं तो एक पॉइंट में तो आधा इंच प्लस कर ही लेना चाहिए कपड़े पे, क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाता है। हम तो पूरा मेजरमेंट लेके कट कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको ज्वाइन करने के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हैं तो वही हमारा गड़बड़ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अभी हम इसको 6 से 7 ये हमारा होगा शेप के लिए मार्जिन। और ये जो 8 से 9 है ये सिलाई का फिटिंग लाइन है। 2-2.5 इंच जितना भी आपको फिटिंग लाइन देना है ये फिटिंग लाइन का है। और ये सिलाई मार्जिन का कपड़ा, मतलब वही एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं हम 2 से 2.5 इंच, वो तो सबको पता ही है। जो नए हैं उनको ये समझ में आ जाए कि हमेशा 2 से 2.5 इंच छोड़ा जाता है कपड़ा फिटिंग के लिए। फिर आते हैं दोस्तों बॉटम। तो जैसे कि मैंने बताया बॉटम का 11 इंच है, तो 11 का ये हमारा 1/4 रहेगा। तो हम इसको जैसे अब 11 है तो हम इसका लेंगे, हाफ लेंगे। इसमें 1/4 तो चलेगा नहीं क्योंकि ये हमारा एक साथ में कट रहा है। तो हम इसको 11 है तो 5.5 हाफ लेंगे, क्योंकि हमारा ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों 4th पार्ट के कटे हैं तो ये ज्वाइन रहेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग होंगी, इसलिए हम इसको हाफ हाफ पे लेंगे। तो 11 का हो गया दोस्तों 5.5। 5.5 में हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, 1.5 इंच। तो ये होगा करीब 6.5। जैसा भी है आपका बॉटम, आप अपने बॉटम के मेजरमेंट से हमेशा हाफ करने के इसमें रहेंगे। इसमें ये है कि आपका कपड़ा यहाँ पे डबल फोल्ड पे 4 पार्ट पे कटेगा, लेकिन ये पार्ट जो है ये पार्ट आपको हाफ पे काटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे मेजरमेंट तो करते नहीं कि दोनों बॉटम को मिलाएं। तो ये भी आप समझ लीजिए, नए लोगों को आसानी होगी इसलिए मैंने ये बता दिया, ये कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने बॉटम के हिसाब से जितना भी आपका मेजरमेंट है, इसमें 11 मैंने मेजरमेंट। तो अभी दोस्तों अब बच्चा हमारा ये इसको दोस्तों मैंने रॉन्ग लिख दिया है। एक्चुअली में ये हमारा 10 और ये रहेगा 11 और ये 12th और ये रहेगा, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये मैंने रॉन्ग लिखा है। तो ये हमारा अभी ये जो 10 और 11 है ये हमारा हो गया पट्टी फोल्ड करते हैं, जो हम उस पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये चौड़ी 1.5-2 इंच का चौड़ा रखते हैं इसको पट्टी के लिए, इसको फोल्डिंग करते हैं। और यहाँ से ये कमर से ऐसा उठा के ये 2.5 इंच का आपको बताया, ये समझ लीजिए
ये इसका मेन है। ये पीछे के पार्ट के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा इधर आगे से लेते हैं, इधर का शेप वैसे ही रहता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से, और समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो और वीडियो में ऐसे ही डायग्राम का डालूँगी, बिगनर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।